हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, रेलवे ने एक काफी इम्पोर्टेंट पुरानी जो नियमित एक्सप्रेस ट्रेन है इसको यहाँ पर विस्तार कर दिया है और इसके लिए जो नए टाइम टेबल की जानकारी है उसको भी यहाँ पर साझा करने का काम रेलवे ने कर दिया है। इसके साथ ही ये गाड़ी अभी के डेट में कहां से कहां चल रही है, लेकिन अब ये विस्तार होने के बाद इस गाड़ी के लिए नया बेस पॉइंट, नया ओरिजिनेट पॉइंट क्या होगा, इसकी भी यहाँ पर साफ जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो काफी इम्पोर्टेंट नियमित एक्सप्रेस गाड़ी है इसके विस्तार के रिगार्डिंग जो बड़ा अपडेट है वो दिया जा चुका है रेलवे की तरफ से, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि इस गाड़ी का नया ओरिजिनेट पॉइंट एंड जो नया टाइम टेबल है वो क्या तय किया गया है रेलवे की तरफ से। इसलिए यहाँ पर सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए पूरा जो रिपोर्ट्स आए हैं इसके रिगार्डिंग उसको यहाँ पर देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं इम्पोर्टेंट नियमित एक्सप्रेस गाड़ी के विस्तार होने के ऊपर रेलवे से जारी हुए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि विस्तार वाला जो काम है वो रेलवे अभी बड़ी संख्या में ट्रेनों को ऊपर कर रही है और यहाँ पर हाल ही में कई जो इम्पोर्टेंट गाड़ियां हैं जैसे हमारी ताप्ती गंगा हो गई, इसके अलावा साबरमती हो गई, इसके अलावा बेगमपुरा, ऐसी जो कई प्रसिद्ध ट्रेनें हैं इनको विस्तार देने का काम ऑलरेडी रेलवे ने कर दिया है। और ये जो काम है उसको रेलवे लगातार कर रही है। बैक टू बैक कई जो इम्पोर्टेंट गाड़ियां हैं इनके रूट में बदलाव करते हुए इनके रूट को बढ़ाने का काम रेलवे कर रही है। नए नए जो बेस पॉइंट है उनसे यहाँ पर रेलवे गाड़ियों को शुरू कर रही है। और इसी कड़ी में एक और जो काफी इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध एक्सप्रेस ट्रेन है जो की यहाँ पर पूरी तरह से अस्थायी तौर पर चलती है, काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी पुरानी ट्रेन मानी जाती है, इसको भी यहाँ पर विस्तार देने का काम रेलवे ने कर दिया है। साथ ही नए टाइम टेबल की जानकारी एंड इसके लिए जो नया ओरिजिनेट पॉइंट की जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो ट्रेन है वो अभी तक कहां से कहां चल रही थी, लेकिन विस्तार होने के बाद इस गाड़ी के लिए नया ओरिजिनेट पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली मैं बात करूँ अभी से ट्रेन की, तो अभी के डेट में ये गाड़ी गोरखपुर से संचालित होती है। पूर्वांचल से चलने वाली काफी इंपॉर्टेंट गाड़ी मानी जाती है एंड एक्चुअली गोरखपुर से इस गाड़ी का पूरा रूट होता है आसनसोल के लिए। मींस गोरखपुर से आसनसोल के बीच में चलने वाली हमारी जो अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन है इसके रूट को बढ़ाने का काम रेलवे ने कर दिया है। और अब ये गाड़ी गोरखपुर की जगह पर एक नए रेलवे स्टेशन से खुलेगी, इसको एक नया ठिकाना रेलवे ने दे दिया है। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग हम बात करें इसके लिए नए ओरिजिनेट पॉइंट की, तो एक्चुअली गोरखपुर से आसनसोल जाने वाली ये जो ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर होता है 13507 एंड 13508, इसी गाड़ी को यहाँ पर विस्तार देने का काम रेलवे ने कर दिया है। और एक्चुअली गोरखपुर से आगे बढ़ाते हुए इस गाड़ी को बलरामपुर से चलाने का फैसला किया गया है रेलवे की तरफ से। बाकी ट्रेन के अस्थायी रूप से मार्ग विस्तार के प्रस्ताव को भेजा गया था जिसको यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने अपनी तरफ से मंजूरी दे दिया है। बाकी यहाँ पर बात करें गोरखपुर से बलरामपुर जाने के लिए इस गाड़ी के लिए नए रूट एंड नए ठहराव की जानकारी के बारे में, तो एक्चुअली ये ट्रेन अब गोरखपुर की जगह पर बलरामपुर से खुलेगी एंड बलरामपुर से चलकर बड़े नीम एंड आनंद नगर होते हुए ये गाड़ी गोरखपुर आएगी और फिर आसनसोल के लिए ये ट्रेन अपने पुराने रूट से रवाना हो जाएगी। बाकी रेलवे प्रशासन के अकॉर्डिंग मार्ग विस्तार होने के बाद बलरामपुर आसनसोल एक्सप्रेस गाड़ी का जो स्टॉपेज है वो भी यहाँ पर कुछ बढ़ेंगे और ये ट्रेन महाराजगंज एंड सिद्धार्थनगर, मतलब ये जो दो जिले हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ते हुए गुजरेगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे नए टाइम टेबल की, तो गोरखपुर से चलने के बाद आनंद नगर, सिद्धार्थनगर, इसके अलावा बड़े नीम एंड तुलसीपुर स्टेशन पर गाड़ी ठहरने वाली है। बाकी ट्रेन आसनसोल से गोरखपुर तक अपने पुराने टाइम टेबल पर ही चलेगी, जबकि गोरखपुर से जो ट्रेन है वो सुबह में 5:55 पर चलेगी एंड बलरामपुर में ये गाड़ी सुबह में 9 बजे पहुंच जाएगी। बाकी वापसी यात्रा में शाम में 5 बजे ये गाड़ी बलरामपुर से चलेगी जो कि गोरखपुर में रात में 8:05 पर पहुंचेगी। बाकी इस ट्रेन के चलने से महाराजगंज एंड सिद्धार्थनगर के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनको आसनसोल एंड कोलकाता जाने के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी और एक्चुअली उन्हें गोरखपुर आने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन से ही इस गाड़ी की यहाँ पर सुविधा रेलवे शुरू करने वाली है। बाकी बात करेंगे इसकी शुरुआत की, तो एक्चुअली रेलवे प्रशासन के अकॉर्डिंग एक विधिवत समारोह आयोजित करने के बाद बलरामपुर से ट्रेन की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेलवे बोर्ड की तरफ से इस प्रपोजल को मंजूरी मिल चुका है। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को बलरामपुर से चलाने के ऊपर अपनी तरफ से हरी झंडी दे दिया है और अब यहाँ पर बारी है तिथि घोषित करने की, जो की यहाँ पर बहुत ही जल्दी रेलवे प्रशासन करेगी कि आखिर किस तारीख से गाड़ी का जो संचालन है वो बलरामपुर से शुरू होगा। एक भव्य शुभारंभ के साथ इसकी यहाँ पर तिथि बहुत ही जल्दी जारी होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर गोरखपुर स्टेशन से लोड को कम करने के लिए बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं इनके लोड को धीरे धीरे कम करने के लिए ये जो विस्तार है वो रेलवे ने गोरखपुर से आगे बढ़ाते हुए बलरामपुर तक कर दिया है। और इसके अलावा भी दोस्तों गोरखपुर से चलने वाली बहुत सारी जो प्रसिद्ध ट्रेनें हैं इनके भी रूट को बढ़ाने का काम रेलवे करेगी, इनको भी विस्तार देगी। और इसी कड़ी में हमारी आसनसोल से गोरखपुर वाली ये जो वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है इसको भी यहाँ पर विस्तार देने का काम रेलवे ने कर दिया है। बाकी यहाँ पर गोरखपुर
गोरखपुर से चलने वाली और कौन कौन सी गाड़ियों को विस्तार देना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी कुल मिलाकर यही थी गोरखपुर से आसनसोल के बीच में चलने वाली ट्रेन, जिसका यहाँ पर मार्ग विस्तार रेलवे ने कर दिया है, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।